बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत और दीन सिर्फ ये नहीं है कि नमाज रोज़ा ज़कात इस पर चला जाए, उसी पर ज़िंदगी गुजारी जाए, बल्कि ये भी है कि एक दूसरे मुसलमान की मदद करना, उनके साथ ताउन करना, उनकी नुसरत करना, ये भी ज़रूरी है। ये भी दीन और शरीयत का हिस्सा ही है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो फ़लस्तीनी भाई है उनके लिए हमारी बहुत ज़रूरत है और उनको एक एक चीज़ की ज़रूरत है, तो उनके साथ ताउन किया जाए, ठीक है ना। तो वो उसका नाम दिया गया है भाई, हम फ़लस्तीनियों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या है भाई, हम फ़लस्तीनियों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। पहला वाक़या तो ये है कि अभी जो अस्पताल में वहाँ पर फ़लस्तीन में हमला हुआ, मिसाइल गिरा, तो एक बच्चा था 1 से 2 माह या 1.5 माह, तो उसकी ज़बान बाहर निकली हुई है। वो दूध मांग रहा है क्योंकि उसकी माँ शहीद हो चुकी होती है, तो उसको दूध की ज़रूरत होती है, तो बिलक रहा होता है, सिसक रहा होता है, दूध चाहिए। इस तरह एक दूसरा बच्चा होता है कि जिसका मुंह खून से लथपथ होता है, उसके मुंह में खून ही खून होता है। पानी ना होने की वजह से कपड़ा उसके मुंह के अंदर डालकर उससे खून निकाला जा रहा है कि ये खून साफ़ किया जा सके। तो भाइयों, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप हज़ारों रुपया दे, लाखों रुपया दे, 100 रुपया दे, 10 रुपये दे, नहीं, आपकी एक एक रुपये वहाँ पर ज़रूरत है। आपके 1 रुपये की भी वहाँ पर ज़रूरत है। मैं पहले भी हदीस पढ़ चुका हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, कि अगर तुम हाथ के ज़रिए बुराई को रोक सकते हो तो उसको हाथ के ज़रिए रोको, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और अगर तुम ज़बान के ज़रिए उसको रोक सकते हो तो उसको रोको, ये भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो दिल में उसको बुरा जान लो, ये ईमान का सबसे कमज़ोर तर और कम तर दर्जा है कि उसको दिल में बुरा जान लो। हदीस का मतलब ये है, उलमा ने लिखा है कि बुराई को अपने ताकत के मुताबिक रोकना ये हर मुसलमान पर वाजिब है। जिस तरह नमाज़ें पढ़ना वाजिब है, वितर पढ़ना वाजिब है, बाकी काम करना वाजिब है, इसी तरह अपने ताकत के मुताबिक एक बुराई को रोकना ये भी क्या है भाई, तुम पर वाजिब है कि उसको रोका जाए। अगर तुम उसको नहीं रोकोगे तो ये तुम्हारी जो ज़िंदगी है ये फजूल ही है, ठीक है। तो उनके साथ ताउन किया जाए, उनकी मदद की जाए। अगर आपके 1 रुपये के ज़रिए वहाँ पर पानी पहुँच जाए, वहाँ पर दूध बच्चों के लिए पहुँच जाए, कोई गोली से मरे ना मरे, मिसाइल से मरे ना मरे, वहाँ पर सर्दी है, इतनी शदीद सर्दी है, वहाँ सर्दी की वजह से मर जाएंगे बच्चे। कल की रिपोर्ट है भाई 1500 के करीब बच्चे फौत हो चुके हैं, वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। तो कोई गोली से मरे ना मरे, भूख की वजह से मर रहे हैं, कोई गोली की मरे ना मरे, प्यास से लोग बच्चे मर रहे हैं। तो हमारी 1 रुपये की वहाँ पर ज़रूरत है, हम उनके साथ ताउन किया जाए। हज़ारों लाख रुपये नहीं कह रहे, ना 10 रुपये कह रहे, बड़े 1 रुपया आप जमा करें तो उसको दे दें ताकि उनकी मदद की जा सके। जामिया दारुल उलूम क्या कहते हैं भाई, कराची वाले मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने इसका इंतज़ाम किया हुआ है। आप जैसे गूगल पर जाके वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले यही प्रिंट आएगा कि वहाँ पर उन्होंने अकाउंट दिया हुआ है इमदाद फ़लस्तीन के नाम से, कि आप उसमें पैसा जमा करें, आपका वहाँ पर जो रुपया होगा वहाँ पर फ़लस्तीन पहुँचेगा। अभी तक किसी मुल्क से कोई भी इमदाद नहीं पहुँची, कोई भी नहीं पहुँची। पाकिस्तान से जहाज़ गया हुआ है और मिस्र में खड़ा है अभी तक, उसमें हज़ारों हिसाब से कंबल है, गोलियां है, खुराक है, अभी तक वो मिस्र से रवाना ही नहीं हुआ कि कोई इजाज़त ही नहीं है किसी को मिस्र के बॉर्डर से वहाँ पर फ़लस्तीन में जाने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों की जो इमदाद है वो पहुँच चुकी हुई है वहाँ पर, वो तकसीम भी हो रही है, बच्चों में तकसीम हो रहे हैं, बड़ों में तकसीम हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इदारा है, आप उसमें पैसा जमा करें, आप खुद जमा ना करें, किसी को ना दे, एक को दे दूसरे को दे, भैया खुद आप जमा कर सकते हैं इजी पैसे के ज़रिए, बैंक के ज़रिए, किसी भी ज़रिए। आप दुकान पर जाकर आप किसी को कह दे भाई मैंने इस अकाउंट में ये पैसे जमा करने हैं, ज़्यादा नहीं, बस 1 रुपया जमा कर ले, आपके इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो आपके ज़रिए लाखों बच्चे महफूज हो सकते हैं, लाखों नौजवान महफूज हो सकते हैं। सर्दी की वजह से लोग मर रहे हैं, भूख की वजह से, प्यास की वजह से, तो आप उनसे ताउन करें, उनकी मदद करें जहाँ तक हो सकता है। ये ना समझे कि बस वो वही जाने, उनका काम जाने। अगर आज उन पर है तो कल हम पर भी ये काम आ सकता है। ये ना समझे कि बस उन्हीं पर है, उन्हीं पर गुजर रही है, हमारे पास एटम है, ताकत है, ये कि भाई नहीं, ये अल्लाह की तरफ से जब उन पर आएगा तो हमारे दिल में तड़प और दर्द नहीं होगा, तो कल ये हम पर भी आएगा, अल्लाह हम पर भी ये दिन दिखाएगा, ये याद रखें आप, क्योंकि हमारे दिल में तकलीफ़ ही नहीं है कुछ। तो उनके साथ ताउन करें, मदद करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की समझ के तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दवाअन।
अल्लाह